22 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहे बुजुर्ग दंपति। ग्वालियर में दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस और ईडी के अफसर बनकर बुजुर्ग दंपति को 22 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करने का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश सहकारी दुग्ध संघ के रिटायर टेक्नीशियन और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट किया गया। ठगों द्वारा दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर 700 करोड़ रुपए के लेन देन का हवाला देकर उनके बैंक खाते से 7,10,000 रुपए ठग लिए गए और 22 दिन तक ठगों ने दिन और रात बुजुर्ग दंपति को वीडियो और ऑडियो कॉल से निगरानी में रखा। ठगों के शिकंजे से निकलने के बाद दंपति ने इसकी शिकायत ग्वालियर क्राइम ब्रांच में की, जिसकी शिकायत के बाद क्राइम पुलिस और अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अवनीशन मदनावत। जी, क्या पूरी मामला हुआ था, किस तरह की शिकायत की आपने? ये 9 तारीख से हमको जो है इन्होंने डिजिटल अरेस्ट कर रखा था। तो डिजिटल अरेस्ट किया है और फिर उसके बाद जो है हमको बराबर जो है फ़ोन पे ये परेशान कर रहे थे। इन्होंने क्या किया कि जो वीडियो कॉल पे ले रखा था। जब भी हम कहीं बाहर जाते थे तो वो बोलते थे कि हमसे परमिशन लेके जाएं और उसके उपरांत जो है जब आप जो लौट के आ जाएं तो हमें बता दें। तो जब बाहर होते थे उस समय ये ऑडियो कॉल पे लेते थे। तो ऑडियो कॉल पे इतना तो हम समझते हैं कि आवाज़ जाती है, हमें नहीं किसी से बात नहीं कर सकते थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्होंने इतना डराया कि आपका पड़ोसी हो सकता है, भाई हो सकता है, भतीजा हो सकता है, रिश्तेदार हो, कोई आपका करीबी ही इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि आधार कार्ड आपका लगा हुआ है। क्या कहा था, क्या धमकी? तो इस कारण से हमने किसी को बताया नहीं। क्या बोला? क्या बातों जहाँ से लिया आपने? उन्होंने ये कहा, अच्छा किस बात है जहाँ से भी लिया, उन्होंने ये कहा कि इसमें 700 करोड़ का जो है तो आपकी सिमों से लेन देन हुआ है, इसका इनकम टैक्स अदा नहीं है। अगर इनकम टैक्स अदा नहीं है तो इनकम टैक्स की चोरी करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। यहाँ सब सही कह रहे हैं आप, जुर्म है। तो अगर इसको क्राइमर को नहीं पकड़ा जाएगा तो वो आप जो है उसमें दोषी माने जाओगे। कितने पैसे ले लिए आपसे? 7,10,000 रुपये का RTGS करवाया 11 तारीख को। कैसे पता चला आपको आपके साथ ठगी हुई है? ये जब हमें उन्होंने कहा था कि आधा घंटे से 2 घंटे के अंदर हम वापस कर देंगे, और जब हमारा करीबन 15 दिन तक वापस नहीं हुआ तो हमारा दिमाग जो है फिर वो होने लगा। मैंने कि ये वापस नहीं कर रहे, इस फ्रॉड भी हो सकते हैं। क्या बोलकर पैसा लिया था? तो ये बोला था कि हम जो है RBI में जो है इसको जमा करवा रहे हैं, ये खाता RBI का है आपके पास। तो मैंने कहा RBI का तो नहीं है। तो बोले नहीं, ऐसे ही जो है नेम से टेम्परेली खोले जाते हैं ये। तो RBI में जब जो है इंक्वायरी हो जाएगी उसके बाद आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। हाँ, उन्होंने पैसा वापस नहीं किया और हमसे ये भी कहा कि आप अपने फंड से पैसा निकलवाएं। तो हमने कि हम फंड से पैसा किसी भी कंडीशन में नहीं निकालेंगे, क्योंकि वहाँ हमको इंटरेस्ट अच्छा मिलता है। तो वो तो वो बोले कि साहब इंटरेस्ट तो जो पोस्ट ऑफिस में मिलता है, यहाँ भी कई जगह उन्होंने वैसे। तो मैंने फिर जो है ज़बरदस्ती उन्होंने जैसे 8-10 दिन बाद फिर फ़ोन आया, बोले आपने कार्रवाई नहीं करी, नहीं तो अब तक आपका केस निपट गया होता अगर फंड का पैसा आपने जो निकाल लिया होता। कितने दिन अरेस्ट करके रखा आपको डिटेल? 9 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। 22 दिन आपको? हाँ, 22। इसकी शिकायत की थी आपने? हाँ, हमने 31 तारीख में शिकायत करी है क्राइम ब्रांच में जाके। FIR हुई? हाँ, FIR तो अभी नहीं हुई है, परंतु कार्रवाई चालू हो गई है। उन्होंने कहा है कि हम इस कार्रवाई को जो है तुरंत ही वो कर रहे हैं और आपकी FIR 2-1 दिन में हम करवा देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सीमा मदनावत है। सीमा जी, जब आपके हस्बैंड को ने डिटेल कर रखा था उस वक्त आप क्या कर रहे थे, फिर आप कैसे शामिल हुए उसमें? मैं तो घर के ही काम कर रही थी, पूजा वगैरह यही सब घर के ही काम सुबह जो रहते हैं कि वही। तो मैं आई तब तक ये दोनों फ़ोन हमारे वीडियो कॉल पे ले रखे थे उन्होंने, मेरा भी और इनका भी ले रखा था। फिर हमको भी बिठा लिया, फिर ऐसे बात कहे तो हम तो समझ रहे हैं कि सरकारी यही कार्रवाई है ये पूरी। तो बस। लेकिन इतना अवेयरनेस कर रहे हैं, मैसेज आते हैं, आपने सुना कोई मैसेज? हाँ, मैसेज सुना है ना, अमिताभ बच्चन जी बोलते हैंगे कहीं अपन लोग फ़ोन लगाते हैं उस समय बोलते हैंगे, लेकिन फिर भी उस समय कुछ समझ में ही नहीं आया हम लोगों के कि मतलब ये फ्रॉड भी हो सकते हैं। ये डर गए थे हम लोग, सरकारी ही कार्रवाई समझ रहे थे। जब ये समझ रहे थे तो हम भाई क्या है कि उन्होंने इंडिया गवर्नमेंट के उन लोगों ने यही बोला था मेरे से, तो क्या मतलब मैं रोने लगी तो उन्हें पैसा ले रहे हैं ये लोग, वो वाला पैसा भी वापस नहीं किया, फंड के लिए भी बोल रहे हैं ये लोग। तो फिर मैं बोली कि मतलब आप लोग पैसा वापस करो, तो बोले कि पैसा आ जाएगा आपका मैडम, और आपके पति को बचाने आए हम लोग। हाँ, ये बोला था उन लोगों ने। हाँ।
जी एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने है जिसमें उनने ईडी और सीबीआई एजेंसीज को इम्पर्सोनेट करते हुए 7 लाख की ठगी की है। अभी आवेदन प्राप्त हुआ है, इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अवेयरनेस के बाद भी लोग ठगी का शिकार कहना चाहेंगे? नहीं, अवेयरनेस के बाद केसेस में कमी आई है और अभी ये काफ़ी समय बाद एक केस आया है। पहले बहुत फ्रीक्वेंटली केसेस आते थे तो अवेयरनेस से कमी तो आई है, बट जो घटनाएं हो रही हैं उस पर फिर पुलिस गंभीरता से उसको संज्ञान में लेके गिरफ्तारियां करता है। पहले भी दोनों डिजिटल अरेस्ट के प्रकरणों में 10 और 20 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, इसमें भी पंजीबद्ध करके जल्द गिरफ्तार करेंगे।